हमारे आज के अंपायर रहेंगे पप्पू भाई अग्रवाल और विशाल वर्मा। ये मैच प्रारंभ होता हुआ नजरुल की पहली बॉल साहिल के लिए, काफी अच्छी बॉल यहाँ पर टर्न होती है। साहिल भाई इस ओवर में अगर छक्का मारते हैं, अज्जू भाई की तरफ से 100 रुपए का इनाम रहेगा और इनामी राशि मेरे हाथ में आ चुकी है, इसी ओवर का है। अगली बॉल काफी अच्छी, अगली बार नजरुल की साहिल के लिए रिवर्स की कोशिश, लेकिन फिर बेट कराया। अभी तक 3 बॉलों में कोई रन नहीं आया यहाँ पर। काफी अच्छी शुरुआत यहाँ पर आगर की तरफ से। तो प्लेट कर रहे हो और इसमें आउट हो जाएगा। अगली बॉल नजरुल की साहिल के लिए, अच्छा शॉट यहाँ पर देखना होगा क्या आता है, और 4 रन। काफी अच्छा शॉट साहिल की तरफ से देखने को मिला। इस ओवर का पहला चौका साहिल के बल्ले से। अच्छा शॉट मारने की कोशिश, लेकिन एज लगकर खिलाड़ी के हाथों में जाती हुई बॉल। पहला ओवर प्रगति पर। नजरुल की अगली बॉल साहिल के लिए, और अच्छी कोशिश, लेकिन खिलाड़ी के हाथ में जाती हुई बॉल। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति पे रन है 4 रन एक ओवर। 14 ओवर का ये मैच रहेगा। और पहली गेंद अपने ओवर की स्पेल की, अच्छा खेला खिलाड़ी मौजूद जावत से हल्की सी स्पीड में, बाकी कोई रन नहीं और गलत फिरो। बाकी बैकअप पे आए वहां पर अल्पेश मंडलोई, बेहतरीन कप्तान है ये। गौरव क्रिकेट क्लब गौरव के तत्वदाता अखिल भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता हल्की गेंद पड़ने पर भारत के लिए सीजन 10 सॉरी, जिसका पहला क्वार्टर फाइनल आज बेलारी वर्सेस आगर मालवा के बीच में खेला जा रहा है। शानदार गेंदबाजी अभी तक करते नजर आ रहे हैं आगर के बॉलर, और खेल जाए गेंद जाए सीधा 4 रनों के लिए। शानदार 4 रन, बेसंजल 6 का स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बेलारी क्रिकेट क्लब बेलारी का प्रथम पुरस्कार 55,555। फिलहाल क्या तो खेल जाए, खिलाड़ी वहां पर मौजूद नजरुल देखना है फील्ड करते तक कितने मिलते हैं। 1 रन, अच्छी फील्डिंग वहां पर नजरुल की। प्रथम पुरस्कार 55,555 ट्रॉफी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी अग्रवाल की स्मृति में। दूसरे पुरस्कार 25,125वां ट्रॉफी स्वर्गीय श्री नंदलाल जी अग्रवाल की स्मृति में। और ये पावर प्ले का दूसरा आवाज चलता हुआ, अच्छी गेंद भी बाकी उसको कलेक्ट नहीं कर पाए साहिल में। चौके लालच में आए जरा की इंसान जो सीधी गेंद सबको हकर कीपर अल्पेश मंगलोई के पास कोई रन नहीं। अगला मैच इसके बाद खेलने का प्रयास, गेंद पड़ने पर अंदर ओवर की समाप्ति, 2 ओवर समाप्त। क्वार्टर फाइनल जिसमें 5 ओवर पावर प्ले। अगला मैच इस मैच के बाद तो खेला जाएगा गांधी सागर वर्सेस सुवासरा के बीच में।
जबकि खड़ादा आज सेकंड बैटिंग करने आई थी, जिसमें पावर प्ले में 40 रन बनाने के बाद 42 बॉलों पर इरफान आए अगले बॉलर के रूप में। उनका सामना करेंगे जावेद लाला। इरफान अपने काफी छोटे रनअप से गेंद करेंगे जावेद को। अच्छी गेंद और खिलाड़ी वहां पर मौजूद आदम लाला, कोई रन नहीं। बहुत ही शानदार फील्ड जो मारा गई है अल्पेश मंडलोई ने, फील्ड और कप्तानी के फिर वह गेंद खेल जाए। गेंद जा रही है 4 रन के लिए, खिलाड़ी के पास 2 मौका नहीं। इसकी भी गेंद बाउंड्री बाहर, दूसरे मैच चुका एम्पायर का 4 रन। इस इनिंग का तीसरा चौका आता हुआ। जावेद लाला किराए मार रहे हैं तो मारने दे अगली बात। और खेल जाल का खिलाड़ी वहां पर नजरूल मौजूद, बाकी अच्छी फील्डिंग वहां पर आती खिलाड़ी की। 2 ओवर 1 रन पूरा किया साहिल और जावेद ने। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ इनिंग का। पहला क्वार्टर फाइनल बेलारी वर्सेस आगर मारवा के बीच में चलता हुआ। और इसके बाद अगला मैच होगा गाजी सागर वर्सेस वासरा। अगली गेंद इरफान की, सामना करेंगे साहिल में। 3 दिन ब्रेक लगने के बाद आज फिर शुरुआत हुई मैच की। और खेला प्रयास, कोई रन नहीं। और यहाँ पर स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, तकरीबन 1.5 से 2 लाख दर्शक आज उत्साह होकर इस मैच को देखने के लिए आए। 3 दिन से अपने आप में घर में उनको घुटन हो रही थी। खेल जाए गेंद काफी पकड़ी हुए, इरफान मौजूद नहीं, आदम लाला मौजूद गेंद के नीचे और खूबसूरत कैच। साहिल की पारी का अंत किया। साहिल पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पाए और अपना विकेट देकर सीधे प्रेजेंट जाते हुए साहिल में 10 गेंद पर मात्र 4 रन बनाकर आउट हुए हैं। बहुत पहला खेला है का तो मौजूद वहां पर आजम लाला, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं। इसी 7 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर आजम लाला ने मारा इरफान से और साथी खिलाड़ी मिस फील्ड, गेंद जाती बाउंड्री रेखा के बाहर। 4 रन गेंद पर विशाल वर्मा का इशारा, 4 रन बीएसएनएल चौका। नजूर हसन का वेलकम स्वागतम किया वहां पर आजम लाला ने चौके के साथ। अगली गेंद नजूर की, सामना करेंगे आजम लाला। रिवर से खेल जा, बैक टू बाउंड्री यहाँ पर लगाते हुए आजम। 2 गेंद पर 2 छक्के। दर्शक भैया अगर वहां पर बैठे अच्छे दर्शक के रूप में गेंद टोक के भेजा करें। 4था ओवर चलता है इस इनिंग का। बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। पहला क्वार्टर फाइनल बेलारी वर्सेस आगर मालवा के बीच में खेला जा रहा है। तीसरी बाउंड्री आती है, 3 ओवर की फुल टॉस और दर्शक गेंद देते भैया पकड़ के पावर प्ले का फायदा उठाते आजम। 3 बाउंड्री 3 चौके नजर गए, तीनों लगातार, तीनों चौके, तीनों ही रिवर्स हिट। शानदार बल्लेबाजी दिखाई। अब दर्शक थोड़े खुश होते हुए बेलारी की ओर से बाउंड्री आना शुरू हुई।
हाँ बोल। और मारा गेंद गली में खड़ी, देखना क्या होता है। फील्ड कर तक 1 रन हो गया क्या। मेन व्हाट्सएप नंबर पे जावेद और आजम ने इसी के साथ स्कोर में इजाफा बढ़ता हुआ 27 रन। जावेद खेला है हल्का दूसरा खिलाड़ी मौजूद वहां पर। जावेद ने मारा गेंद को, जावेद ने फील्ड किया, कोई रन नहीं। ये जावेद लेफ्ट हैंड काफी लंबे लंबे हिट मारते हैं अपनी जोन में जब गेंद आती है। और हल्के से खेला, अपनी खिलाड़ी मौजूद वहां पर, अच्छी फील्ड है, कोई रन नहीं। इसमें 4 ओवर समाप्त, 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बेलारी क्रिकेट कप बेलारी का स्कोर। पहला क्वार्टर फाइनल आज बेलारी और आगर के बीच चल रहा है, जिसमें आगर मालवा ने टॉस जीतकर बेलारी को बैटिंग का न्योता दिया, जिसमें बेलारी ने ओपनर आए जावेद और साहिल ने चले गए। रिवर्सिप मारने का प्रयास, बीट हुए, चकमा दिया बॉलर ने कि हर बार रिवर्सिप नहीं चलता, हमारे हाथ में भी गेंद है, आपके हाथ में बल्ला है। तो शानदार गेंदबाजी इरफान द्वारा बीट किया आजम को, कोई रन नहीं। फिर माना प्रयास, रिवर्सिप, फिर बीट। आज आजम मन बना क्या है कि सीधा खेलना ही नहीं है, उल्टा ही खेलना है। ये 5 बार रिवर्सिप घुमा था, जिसमें 3 कामयाब, 2 फेल। ये रिवर्सिप बैक टू बैक 3 डॉट, तीसरे ओवर में बैक टू बैक 3 रिवर्सिप चौके देखने को मिला, बैक टू बैक 3 डॉट हुआ है। शानदार गेंदबाजी वहां पर इरफान द्वारा, समझ नहीं आ रही है आजम को गेंद की और रिवर्सिप हो रहा है। फोटो हाँ नागना सीधा खेला, फायदा हुआ, गेंद जा रही बाउंड्री के पास, अच्छी पिटिंग वहां पर खिलाड़ी की, 1 रन हाँ डाल छोड़ के पूरा किया वहां पर जावेद। पहला भेजी थी वो जो हल्का दूर खेल जाए टेस्ट मैच की तरह, सीधा गेंद नजर के पास, कोई रन नहीं। आज बची इनिंग में जो खड़ा होता और सुहासरा का जो मैच चल रहा था, खेल जाए, गेंद जा रही है, 6 रन के लिए हमने कहा जावेद, जो बेहतरीन कैच बाहर दर्शक का। इसी साथ इस इनिंग का पहला 6 आता हुआ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर समाप्त। आजम लाला अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए, गेंद पड़ने पर अंदर है और वाइड बॉल, एम्पायर वाइड बॉल। अपने स्पेल का दूसरा, टीम का 6ठा ओवर लेकर आए आजम लाला। देखना है आजम टू आजम, 2 आजम आमने सामने, एक बल्ला लेके तो गेंद लगे, देखना है कौन जीतता है इन दोनों में से। और कैसे गेंद, और जावेद से मिस फील्ड, दर्शक गेंद पकड़ रहे हैं भैया, गेंद उनके पास इंतजार करता आएगी और दर्शक से भी गेंद मिस फील्ड हुई। शानदार बल्लेबाजी आजम की, गली की दिशा में 4 रन निकाले, बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन। 6ठा ओवर चलता हुआ, थोड़ी सी मिस्टेक हुई गेंद पड़ने बाद, जावेद के पास से निकली, कोई मौका नहीं पकड़ने का। ये खेल जाए, गेंद जा रही, तारामंडल 4 रन के लिए, 4 रन। आजम का बैक टू बैक 3 हो चुके और बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दर्शक भैया गेंद पकड़ के देते, आरिफ साइड, खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं था चौका रोकने का, और इसी साथ बैक टू 2 बाउंड्री आजम लाला की, आजम की गेंद पर। और खेल जाए, गेंद पी जा रही है भाई, खिलाड़ी मौजूद अब कर वहां पर, देखना है फील्ड कर जब तक 1 रन दौड़ पूरा किया। बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन,
बेलारी क्रिकेट बेलारी का स्कोर। शानदार बल्लेबाजी दिखाई वहां पर आजम ने आकर, वरना काफी सुस्त स्कोर चल रहा था बेलारी का और दर्शक भी थोड़ा नाखुश दिख रहे थे कि बेलारी वो बेलारी जो हर बार आकर चौके छक्के दिखाती है और पावर प्ले में फायदा नहीं उठा पा रही, बाकी आजम ने आते ही वहां पर चौके की बारिश कर दी और आजम की अगली गेंद सामना करेंगे जावेद। खेलना प्रयास, गेंद सीधा पांव पर लगकर सीधा फॉलो थ्रू में आजम के पास, कोई रन नहीं। इसको अभी भी रुका हुआ 44 रन। आगर मालवा और बेलारी के बीच में मैच चलता हुआ और फिर निकल के मारने का प्रयास, बाकी गेंद पड़ने के बाद हल्की से अंदर आई और कोई मौका नहीं और गेट और गेंद का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं। शानदार वापसी करते हुए आजम। अगली गेंद आजम की, सामना करेंगे जावेद। फिर खेल जाए गेंद, आसमानों में तारा बंडल है, बाकी खिलाड़ी की गेंद की जगह जावेद मौजूद, आजम मौजूद और बेहतरीन कैच अपने ही फालतू में बेहतरीन किया जा रहा है और समाप्त। लास्ट बॉल पर यह विकेट गिरता हुआ जावेद का 44 रनों पर दूसरा झटका लगता हुआ बेलारी क्रिकेट बेलारी का अच्छी सफलता यहां पर दिलाई है आजम ने। अगले बल्लेबाज के रूप में कौन आता है देखते हुए यहाँ पर मिलेगा अभी बेलारी की ओर से। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे जावेद को सीधा पहले की राह दिखाई, अपने स्पेल का पहला टीम का 7वां लेके आए, अव्वल लेके आए हैं ईशान। और उनका सामना होगा करेंगे गज्जू बना। चले अपने रन पे और खेला गेंद वहां पर मौजूद है आजम लल्ला, देखना क्या होता है। अच्छी फील्डिंग वहां पर, एक ही रन खाता खोला गज्जू ने अपना आकर। गज्जू बना ने बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन। अब बारी आजम की, अच्छा शॉट खेला और वहां पर मौजूद आजम, एक रन बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। 7वां ओवर इस इनिंग का चलता हुआ। अगली है खेलना प्रयास, बीट शन, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर आजम, बाकी इतनी खूबसूरत गेंद डाली ईशान ने और एम पर वाइड बॉल। एक अतिरिक्त रन और आता हुआ यहाँ पर बेलारी के खाते में। अंडर 19 नहीं खेले वही है। अगले गेंद ईशान की, सामना करेंगे गज्जू बना। खेलना प्रयास, बीट हुआ गेंद पड़ने बाद अंदर आई हल्की सी, सीधा गेंद विकेट कीपर अल्पेश मनोले के दस्तान हो जाती हुई और कोई रन नहीं। अगली गेंद ईशान की, खेला प्रयास, गेंद खड़ी है, बाकी एक रन दोगे पूरा किया वहां पर गज्जू बना और जावेद ने पल्ले पे आ नहीं रही। अगर पल्ले पे अगर गेंद आए तो सीधा नीम पार जरूर गिरेगी, ये हमारे दर्शक जरूर बात कर रहे हैं यहाँ पर। 48 रन 2 विकेट के नुकसान तो अभी तक बेलारी ने बनाए हैं। अगली गेंद ईशान की, खेलना प्रयास, फिर बेट और वह समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति, 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर मार जाए गज्जू बनाने खिलाड़ी, वहां पर कोई मौजूद नहीं है और सीधा गेंद जा रही पाउंड के बाद एम्पायर के सारा 4 रन। शॉर्ट पिच गेंद दिए, सीधा गेंद को किया बाहर। सेशन 10 प्रथम पुरस्कार 55,555 स्वर्गीय
श्री मननलाल जी अग्रवाल की स्मृति में तीसरे पुरस्कार 25,125 ट्रॉफी स्वर्गीय श्री नंदलाल जी अग्रवाल की स्मृति में बेस्ट बॉलर, बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट गेंदबाज और बेस्ट फील्डर के पुरस्कार दिए जाएंगे। रिवर्सिप खेल जाए, घुमाकर गेंद जा रही, 4 रन देखना है दर्शक, गेंद तक बाहर से फेंकते और बाउंड्री बार सुदामा की अच्छी फील्डिंग, बैक टू बाउंड्री वहां पर। इसी साथ बेलारी क्रिकेट क्लब बेलारी के 50 रन यानी 56 रन के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर शानदार बैक टू बाउंड्री वहां पर गज्जू बना के बल्ले से निकलती हुई इरफान के खिलाफ। अगली गेंद इरफान के सामने गज्जू बना खेल जाए, गेंद पे लेग साइड तरफ, थर्ड मैन बाउंड्री तरफ, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और दूसरे के निकल पाया। गज्जू देखना क्या आता है, बाकी मना किया आजम ने कि भाई देख के बाद। आज का पहला क्वार्टर फाइनल आगर मालवा वर्सेस बेलारी, जिसमें आगर मालवा ने टॉस जीतकर बेलारी को बल्लेबाजी का निर्णय दिया। अगली गेंद इरफान के सामना करेंगे आजाद, खेलना प्रयास, घुमाना प्रयास, बाकी गेंद सीधा कीपर के दस्ताने में, कोई रन नहीं। गेंद और बल्ला को संपर्क नहीं, सीधा गेंद गई विकेट कीपर अल्पेश मंडलों के हाथ में, कोई रन नहीं। स्कोर रुका अभी भी 57 रन, 8 ओवर चलता हुआ। खेला है गेंद जारी और ईशान से अच्छी फील्डिंग करी, अपनी टीम के 3 रन बचाए वहां पर ईशान ने। बाकी नहीं तो थर्ड मैन की आउटफील्ड काफी तेज है, गेंद पड़ने के बाद अगर छूट गए तो सीधे 4 रन के लिए निकलती है। बाकी अच्छी फील्डिंग वहां पर ईशान की। अगली गेंद इरफान के सामने करेंगे जुबना, छोटा पिलर गेंद भी धकेला, सीधा गेंद जा रही है, अच्छी फील्डिंग वहां पर। मात्र 1 रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर समाप्त, 59 रन, 2 विकेट के नुकसान पर बेलारी क्रिकेट क्लब बेलारी का स्कोर अभी तक हुआ है 6 ओवर इस इनिंग के शेष। अगर आगर से मैच में बना रहना है बेलारी को तो तकरीबन 14 ओवर में 125 से 130 का टारगेट खड़ा करना होगा, वरना आगर खेला सीधा गेंद, खिलाड़ी वहां पर आजमदुल्ला मौजूद, देखना क्या होता है। अच्छी फील्ड, मात्र 1 रन दौड़ के पूरा किया वहां पर दोनों ही खिलाड़ी ने। बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन। अच्छी गेंदबाजी अभी तक ईशान ने दिखाई अपने पिछले ओवर में भी। फुल टॉप गेंद भी से रखेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, देखना क्या होता है। फील्ड कर तक 1 रन दौड़ गया, दूसरे के निकल पड़े, देखना वहां पर क्या कर पाते हैं कीपर। शुरू आने में लेट, 2 रन दौड़ के पूरे किए गज्जू बना आजम ने। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन। अच्छी रनिंग की है दोनों ही बल्लेबाजों ने। अगली गेंद खेलना प्रयास, बाकी बूट काफी तेज कर रहा है, छोटे से रन से, जैसे जसप्रीत बुमराह फेंकते हैं अपने 4-5 कदमों से, वैसे ही ईशान फेंक रहे काफी तेज गेंद छोटे से रन से। खेल जाए लेग साइड, खिलाड़ी पर मौजूद, देखना क्या होता है। और अच्छी फील्ड पर 1 रन, काफी तेज कर रहा है फील्डर है, शानदार फील्डिंग। बढ़ता हुआ स्कोर। अगली गेंद खेल जाए लेग साइड, कोई खिलाड़ी में दर्शक गेंद पकड़ दे भैया, गेंद पकड़ ले और अच्छी फील्डिंग, आपके मुंह पे लगी सॉरी। हेलो टाइम रन में चेंज हो जाता। दीपक भाई ने अच्छा प्रयास किया रन। अगली गेंद फिर शार्ट गेंद, गेंद को मारा, गेंद के बाद फील्डर मौजूद, देखना है फील्ड करते तक 1 रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही खिलाड़ी ने। इसी साथ ओवर की समाप्ति, 9 ओवर समाप्त, 68 रन, 2 विकेट के नुकसान पर बेलारी क्रिकेट क्लब का स्कोर। मात्र इस इनिंग के 5 ओवर शेष, देखना 5 ओवर में कितने रन बना पाती है बेलारी यहाँ पर। अगर आगर से मैच में बने रहना है तो बेलारी को तकरीबन 120 से घंटा 90 तो पूरा चला गया।
क्योंकि 14 ओवर का मैच है, 10 ओवर 12 ओवर का नहीं है। सामना करेंगे वसीम जो कि बेलारी के कप्तान है। खेलना गेंद और हल्की सी पंख होने बाद अच्छी बिल्डिंग में पर कोई रन नहीं है। स्कोर रुका हुआ 68 रन अभी तक। पहला क्वार्टर फाइनल चलता हुआ आकर मालवा वर्सेस बेलारी के बीच में। अगली गेंद नजूल के सामने करेंगे वसीम। खेला है गेंद को हल्के हाथों से, देखना गेंद जा रही खिलाड़ी के पास, ईशान के पास। ईशान की अच्छी फील्ड, मात्र 1 रन दौड़ के पूरा किया दोनों ही ने। बढ़ता हुआ स्कोर 69 रन। निकल के मारने के बाद क्या है, वाइड बॉल, एक और अतिरिक्त रन आता हुआ बेलारी के खाते में। इसके साथ 70 रन पूरे होता हुआ बेलारी के। यहाँ से तकरीबन 50 से 55 रन और बनाने होंगे बेलारी को मैच में बना रहने के लिए। शानदार गेंदबाजी अभी तक यहाँ पर आकर मालवर के गेंदबाजी द्वारा देखने को मिली है। और गेंद फुल यार को डिलीवरी, कोई रन नहीं। मना किया वसीम ने कि नहीं दौड़ना, रिक्स नहीं लेना है। मारने का प्रयास था, बाकी यॉर्कर थी, फुल लेंथ डिलीवरी थी, बीट हुए, कोई रन नहीं। स्कोर रखा हुआ 70 रन। और करने पर बाहर निकली, घूम के मारने का प्रयास किया। बाकी दर्शक इस मैच को काफी उत्साही से देखने के लिए आए। बाकी बेलारी के 5 बॉल होती है। और बॉलर के हाथ से गेंद छुट्टी हुई। ऐसे ही गेंद पर अगले गेंदबाज के सामने करेंगे आजम। और फिर फुल लेंथ डिलीवरी। ओवर समाप्त, 10 ओवर की समाप्ति। रिटायर आउट ही है, आउट खिलाएंगे। अगले बल्लेबाज मोबिन आ रहे तो बल्ला वसीम और मोबिन FM। और ईशान अपने स्पेल का तीसरा टीम का 11वां ओवर लेके आए। ईशान 14 ओवर का मैच है, पहला क्वार्टर फाइनल है। इसके बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल होगा गांधी सागर वर्सेस सुहासरा के बीच में। ईशान चले वसीम के लिए गेंद लेकर, और वाइड बॉल, कोई रन अतिरिक्त आता हुआ एक और। स्कोर में इजाफा 71 रन। और माना गया काफी नीचे रही, कोई रन नहीं। शानदार गेंदबाजी ईशान द्वारा। बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक आगर मालवा की गेंदबाजी दिखाई है। खेल जाए कवर में पर गए 6 रन। यह है वसीम की ताकत। ये कोई दर्शक क्या कर जाए, बाउंड्री में से पेड़ के नीचे भैया खड़े हैं, वो अंदर जाके गेंद जाए। गोपाल जी सुन रहे हो तो गेंद जाए जाकर अंदर। शानदार कवर के ऊपर से फिर खेला। गेंद जहां मौजूद है आजम दलाल, देखना क्या होता है। 1 रन दौड़ के पूरा किया। अब आई मोबिन की बारी। गेंद के हाथ भी लगाया, 11 ओवर होगा। बढ़ता हुआ स्कोर 78। और फील्डिंग भी इसी जगह कर रहा हूं। 4 विकेट के नुकसान पर बेलारी का स्कोर। ईशान गेंद डालेंगे मोबिन को, और हल्की सी अपील है। देखना डिसीजन पेंडिंग।
क्वालिटी आउट, शानदार कैच वहां पर अल्पेश मंडलेगा। मोबिन बिना खाता खोले ही पेलन की ओर जाते हुए शानदार वापसी करते हुए ईशान। लेकिन बड़ा तेज आया समझ लो कि आउट अगर वो स्पीड से आया वो आया उधर यानी को सफर नहीं हो रहा बिल्कुल ढीला ढीला समझ लो पांच वाइड झटका लगता है बॉलर को। अगले बल्लेबाज के नाम पहुंचाते हैं यहाँ तक। फिर हल्के हल्के कारे बादरे होते हुए ताकि आप नहीं गिरा पानी। बल्लेबाज कुलदीप लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है कुलदीप। ईशान का सामना करेंगे। हल्के हल्के कदमों से और सीधा खेल जाए थर्ड में बाउंड ड्रॉप। चार रन इसके आज बढ़ता हुआ स्कोर। बेलारी का स्कोर हुआ है 82 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हाथ लगा लो हाथ। फिर मारा प्यास गेम सीतामढ़ी फर्द में ईशान के बाद ईश्वर ओवर की समाप्ति 11 ओवर समाप्त 82 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बेलारी का स्कोर। विराट क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में अखिल भारतीय ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता सीएसएन 10 समाप्ति 5 विकेट के नुकसान पर 82 रन। बेलारी अपने स्पेल का तीसरा 12 ओवर लेके आए यहाँ आजम जिनका सामना होगा वसीम। खेला है बाकी मई गेंद अच्छी गेंद कोई रन नहीं। खड़ा हो गया हमने कटा। अच्छी गेंदबाजी अभी तक आगर मालवाई की तरफ से देखने को मिली है। इतनी ही अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अगर मैच में बना रहना है बेलारी को। तो तकरीबन 120 से 125 तक का 5 स्कोर ले जाना होगा बचे कुछ ओवरों में। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी बेलारी को। खेला है सीधा और देखना है ताकि हाथ नहीं लगा था वहां पर गेंद के वरना नुकसान होगा। और 2 रन दौड़ के पूरे किए वहां पर। खिलाड़ी नहीं दौड़ के आ पाए ताकि फालक शुरू से ही आजम गए दौड़ के। बढ़ता हुआ स्कोर 84 रन वसीम लाला के लिए। वसीम माना प्रयास ताकि बीट हुए। आज अपना रिवर्स मारना काफी मुश्किल होता है। आज 10/1/2022 का उल्टा गेंद मानव यादव की छुट्टी और सीधा वाइड बॉल। अगर गेंद लगा होगा शायद नीम के ऊपर गेंद मिलती ताकि संपर्क टूटा। अतिरिक्त आता हुआ बेलारी के खाते में। अगली गेंद आजम की सामना करेंगे वसीम। सीधा खेल जाए खिलाड़ी मौजूद पर ईशान। अच्छी फील्ड ईशान की 1 रन दौड़ के पूरा किया जब तक दोनों ही खिलाड़ियों ने। अब बारी कुलदीप की। कुलदीप को लंबे लंबे हिट लगाने होंगे। स्कोर 120 से 125 तक पहुंचाने के लिए दोनों ही खिलाड़ियों को प्रयास करना होगा वरना 14 ओवर में 100 रन कोई मायने नहीं रखते। 100-105 कुलदीप सामना करेंगे आजम का। फील्ड में हल्की सी तब्दीली करते हुए कप्तान।
और खूबसूरत शॉट खेला है खिलाड़ी वहां पर मौजूद एम पर सारा 4 रन नींद की वजह से नहीं बताया कि काफी तेज शॉट था कुलदीप का क्रिस गेल के साथ शॉट था वो बिल्कुल और नंबर भी उन्होंने क्रिस गेल के लिख रखा अपने टी शर्ट के ऊपर इसी साथ बढ़ता हुआ स्कोर 90 काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ऐसी ही करनी पड़ेगी बेलारी को मैच में बने रहने के लिए फिर फील्ड में तब्दीली करते हुए इसके बाद जो मैच खेला जाएगा वो गांधी सागर वर्सेस सुहासरा के बीच में दूसरा क्वार्टर फाइनल शानदार काफी ऊंचा मारा था बाकी 4 रन ही मिले वहां पर कुलदीप को अगली गेंद आजमगीर सामना करेंगे कुलदीप गेंद पटदार वाइड बॉल बहुत तगड़ी जब मुझे खेलने फिर वही शॉट वही गेंद खेल जा रहे हैं वहां पर खिलाड़ी अच्छी फील्डिंग शानदार फील्डिंग उनको थोड़ा मिस हो गए थे वो किधर जाऊं बाकी पकड़ ही लिया था जजमेंट लगाकर इसी साथ ओवर की समाप्ति 12 ओवर की समाप्ति 12 रन 5 विकेट के नुकसान पर बेलारी का स्कोर मात्र 2 ओवर 86 इनिंग के इसके बाद इसमें कितना और स्कोर करती है सीधा खेला गेंद अच्छी गेंद थी अच्छी फील्ड जाकर दौड़कर फील्ड किया ईशान ने गेम को इसको बढ़ता रन और फिर फील्ड में तब्दीली करते हुए कभी अंदर कभी बाहर होते हुए खिलाड़ी लेफ्ट और राइट जब खेलते तो सही देखने को मिलता है फील्ड में तब्दीली ईशान के अगले गेंद सामना करेंगे वसीर बेलारी की कैप्टन खेला सीधा स्ट्राइक को मौका अच्छी फील्डिंग बाहर स्टेट के बाउंड्री के बाहर मुश्ताक की दर्शक बढ़ता स्कोर 97 ऐसे ही लंबे शॉट खेलने होंगे वहां पर बेलारी को गेंद चेक करते हैं कप्तान 21 गेंद से मैं खेलूं शानदार स्टेट बैग लगाया वहां पर वो कितने दोनों ही खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं फर्स्ट गेंद को रोकने के लिए फिर खेल जाए सीधा गेंद जरूर 4 भैया दर्शक गेंद से बाउंड्री के बाहर से बैक टू बाउंड्री वॉशिंग के बाले से निकलते हुए इसी से शुरू होती हुई इन दो चौकों के साथ अच्छी हुई बल्लेबाजी इन बाकी ओवरों में करनी होगी बेलारी को फील्ड में फिर तब्दीली करते हुए अगली गेंद ईशान की और इंटरवेल और आउट और यहाँ पर विकेट एक और विकेट का पतन होता हुआ बेलारी का कप्तान के रूप में इसी के साथ विकेट गिरता हुआ यहाँ पर बेलारी का अगले बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं बल्लेबाज का नाम यहाँ तक पहुंचा दे मौसूद हो तो बल्ला ऊंचा कर दे दोनों ही टीम एक दूसरे को अच्छे से जानती है हमें फील्ड के खिलाड़ी ही बता रहे हैं कि कौन सा खिलाड़ी खेलने आ रहा है आते ही खेला गेंद सीधा जावेद लाला के हाथ में गेंद कोई बात नहीं
अच्छी फील्ड वहां पर जावेद की, कोई रन नहीं। आते ही मारने का प्रयास किया था मोहसिन ने, खेल दिया गेंद वहां पर मौजूद इरफान और एक ही रन मात्र। इसी साथ स्कोर ओवर समाप्ति, 13 ओवर समाप्त, 102 रन इस इनिंग का लास्ट ओवर। इस इनिंग के बाद एक इनिंग होगी, उसके बाद दूसरा क्वार्टर करेंगे मोहसिन और करने बाद हल्की सी बाहर निकली, कोई रन नहीं। अभी कुछ गेंदों के बाद एक और अगली गेंद आजम की सामना करेंगे मोहसिन। शानदार, ये इसी का लास्ट शो चल रहा है और अभी तक एक गेंद फील्ड नहीं की इस मैदान के ऊपर आज खालिद ने, और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर आजम। हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे मोहसिन को और निकल ही गए वहां पर। अच्छा थी, देखना क्या था, नट आउट है, गेंद जा रही है सीधा। कुलदीप को तरफ ध्यान नहीं है बिल्कुल मोहसिन का, वरना एक रन और मिलता है क्योंकि शुरू काफी धीरे आया था, धीमे आया था। इसी तरह बढ़ता हुआ स्कोर 104 रन इसी दिन का लास्ट हो सकता हुआ बेलारी का स्कोर। खेल जाए इस खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, भैया दर्शक गेंद दे दे रहा है, फील्डर आ रहे हैं वहां से काफी तेज, बाकी मौका नहीं। एम जगह से अच्छे रन, बढ़ता हुआ स्कोर 108 रन। दर्शकों ने जैसा आज अनुमान लगा था कि बेलारी इतने सिक्स दिखाएगी, बाकी 2 ही सिक्स देखने को मिले, एक जावेद से और एक मोहसिन से। समझ गया है, फिर खेल जाए गेंद खड़ी है, नजदीक गेंद के पास मौजूद, एक रन, एक सिंगल। कुछ गेंद शेष बची हो जिसको खेलेंगे तो ले, और उसका बढ़ता हुआ है 109 रन। और इसी साथ अगले गए सामना करेंगे कुलदीप और ओवर समाप्त, इनिंग समाप्त। 110 का टारगेट दिया है यहाँ पर बेलारी ने आगर मालवा को। अब बेलारी के कप्तान से निवेदन है कि अपने होंगे ताबड़तोड़ बल्लेबाज खालिद इस ग्राउंड के पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने 14 ओवर में एक भी गेंद फील्ड नहीं की है। स्वागत है आप सभी का दशहरा मैदान रोड पर। आज का ये मैच क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो कि बेलारी और आगर मालवा के बीच चलता हुआ। बेलारी ने बल्लेबाजी की और 110 रनों का टारगेट दिया आगर मालवा को 14 ओवर में। स्ट्राइक पर खालिद और नॉन स्ट्राइक पर इरफान, और बॉलर चोट संभालना आए हैं आजम। अच्छी बल्लेबाजी की थी आजम ने, लगातार 3 चौके रिवर्सिव में दिखाए थे। 28 रन बनाए थे अपनी पारी में। और ये क्या लो फुटबॉल, और कोई रन नहीं। और इसी बीच अगली गेंद के लिए तैयार
और फिर से घुमा के मारने का प्रयास, गेंद और बैट का कोई तालमेल नहीं, कोई रन नहीं। खाली पिछले 2 मैचों में पहले मैच में 0 पर आउट हुए, दूसरे मैच में एक छक्का मारा, फिर आउट हो गए, और ये तीसरा मैच इनका। हल्का तो से खेला और 1 रन लेने का प्रयास और मिस फील्ड वहां पर, लेकिन 1 रन दूर कर पूरा किया। अच्छी रनिंग हुई पिंडो विकेट यहाँ पर खालिद और इरफान के बीच। 14 ओवर का आराम से खेलिए। 14 ओवर का ये मैच है जिसमें 5 ओवर का पावर प्ले, 2 बॉलर 4-4 ओवर डाल सकते हैं। रिवर्सिप आजम के जो रिवर्सिप दिखाई थी पहली गेंद पर, आजम को भी रिवर्सिप दिखाई यहाँ पर इरफान ने। के बीच हाँ हेडशॉट, आज नहीं मैं कल आऊंगा। आखिरी गेंद। आज तो मोटर आएगी, समझोगे 4-5 बजे आ जाएगी वो। अच्छा, उसको भाड़ा वाड़ा दे देना। ये बीच आजम के अगली गेंद। बस वाला ले तो 150 खेल दिया है, नीचे फील्डर मौजूद साहिल के रूप में, और पहला झटका लगता हुआ इरफान एक चौका मारकर आउट हुए, और साहिल ने कैच किया और उन्हीं को ताली दी, गेंद को खड़ी कर दी है जिस तरीके से साहिल ने खड़ी की थी, मगर वो पॉइंट पर ही आउट हो गए थे। और इस बार खड़ी हुई, लॉन्ग ऑन पर गेंद आई और साहिल ने अच्छा उसको फील्ड किया और एक और झटका लगा। यहाँ पर पहला झटका लगता हुआ आगर मालवा को 5 रन के स्कोर पर आजम को मिली पहली सफलता। अखिल भारतीय जावेद आए हैं अगले बल्लेबाज। और मोमिन की पहली गेंद जावेद के लिए, छोटा प्लेन की गेंद, बाहर की गेंद, अच्छी फील्ड वहां पर, कोई रन नहीं, गैप नहीं मिली, अन्यथा और मोमिन की अगली गेंद जावेद के लिए, खेल दिया है, पीछे फील्डर मौजूद नहीं, 2 फील्डर जा रहे हैं, उसको फील्ड कर लेंगे शायद, और अच्छी फील्ड वहां पर, लेकिन गेंद 4 रनों के लिए बाउंड लाइन से बाहर, अंदर धकेल नहीं पाए और चौका मिला। 4 रन और इस चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। व्हाइट बॉल, एम्पायर का इशारा। और इसी बीच मोमिन की अगली गेंद
खालिद के लिए फिर से घुमाने का प्रयास, गेंद और बैट का कोई तालमेल नहीं और फिर से कोई रन नहीं। खालिद अभी तक एक भी बाउंड्री नहीं आई इनके बल्ले से। काफी आक्रामक बल्लेबाज है खालिद। पिछले 2 मैच में फ्लॉप रहे थे खालिद, बस पहले मैच में 0 पे और दूसरे मैच में एक छक्का मारकर आउट हो गए थे। हाँ, चप्पा का अंदर की ओर आई गेंद और समाप्ति समझ नहीं पाए खालिद, सीधे कीपर के हाथ में। और सभी दर्शक कोरोना की प्रोटोकॉल का पालन करें। कोविड की तीसरी लहर आ चुकी है तो 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क का प्रयोग करें। खेल दियाल के हाथ से फील्डर मौजूद है, 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे। 1 रन और बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर। आज हम अपना दूसरा टीम का तीसरा ओवर लेकर एक सफलता मिली थी पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर आज हमको इरफान के रूप में। अच्छी गेंद यहाँ पर हल्के हाथों से खेला खालिद ने, 1 रन दौड़ कर पूरा किया। 1 रन आजम और लेवल से 5 रन आए थे और दूसरे से 6 रन। आगे आकर घुमा के मारने का प्रयास, फिर से गेंद और बिट का कोई तालमेल नहीं, यहाँ पर हटकर मारने का प्रयास। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं जावेद लला, जो कि काफी आक्रामक बल्लेबाज है जावेद। इसी बीच अगली गेंद फुटोस गेंद निकाला है उसे एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ के बीच में और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ सीधे 4 रनों के लिए। गेंद चेक करते हुए और 4 रन, एक चौका आया यहाँ पर आजम के ओवर में। पहले ओवर में भी एक चौका आया था इस ओवर में, जो कि आजम का दूसरा इनका तीसरा ओवर है, उसमें भी एक चौका आया। अगली गेंद और बेहतरीन गेंद यहाँ पर आगे आकर घुमा के मारने का प्रयास, फिर से गेंद और बिट का तालमेल नहीं, लगातार ब्लैक होल में गेंद। जो गेंद आगे गिरी थी उस पर एक बाउंड्री आई थी फुलटोस गेंद की पिछली, और अब अच्छी गेंद फिर से अपनी लेंथ पर वापस, अपनी लाइन पर वापस। 14 ओवर का ये मैच, क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज का पहला खेल दिया है। कोई फील्डर मौजूद नहीं, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, दर्शक उसको फील्ड करेंगे और गेंद वापस मैदान में। अज्जू 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 कोई रन नहीं। अच्छी गेंद अभी तक बल्ले घूमे खालिद के, लेकिन एक भी गेंद बल्ले पर आई नहीं है। इसी बीच अगली गेंद और ये रचनात्मक शॉट खेलने का प्रयास, गेंद और बैट का तालमेल नहीं, काफी दूर की गेंद को समेटना चाहा लेकिन गेंद सीधे कीपर राजपाल के हाथ में।
और आउट। खालिद फिर फ्लॉप, लगातार तीसरे मैच में फ्लॉप खालिद। और एक विशेष सूचना, जो भी बल्लेबाज जो भी कप्तान है दोनों टीमों के, वह आने वाली टीमों के जो भी कप्तान हैं वो विशेष रूप से ध्यान दें, थ्रो बॉलर बिल्कुल अलाउ नहीं किए जाएंगे। बिना बल्लेबाज के ऑब्जेक्शन के एम्पायर के द्वारा नो बॉल दी जाएगी, ध्यान दें। बिना बल्लेबाज के ऑब्जेक्शन से एम्पायर को अगर लगेगा कि आप थ्रो डाल रहे हैं तो आप एक छक्का आयन के बल्ले से बीच अगली गेंद हल्के हाथों से, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। राजपाल बेहतरीन चौका रिवर्सिप में आजम के बल्ले से। बेहतरीन चौका और फिर सेकेंड मैदान में राजपाल के हाथ में। इस बीच अच्छी अगली गेंद खेल दिया है, गेंद खड़ी कर दी, आजम नीचे है, गेंद का देखना होगा। और बेहतरीन कैच, आजम का कैच आजम के द्वारा। और जावेद ने आवाज लगाई है वहां से, नजरूल इशारा करके बाहर मारने का प्रयास था, लेकिन गेंद ज्यादा खड़ी हो गई। इरफान ने भी खड़ी कर दी थी और आजम ने भी खड़ी कर दी। क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, रन चाहे 110 हो लेकिन आपको पूरे बनाने पड़ेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आदमी को हरा देता है। अगले बॉलर के रूप में आए हैं वसीम। दोनों ही टीमों के कप्तान ध्यान दें, थ्रो बॉलर बिल्कुल भी अलाउ नहीं किए जाएंगे। क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज का। इस बीच अगली गेंद क्या तो से, और ये क्या रन लेना चाहते हैं, मना किया है। अगर डायरेक्ट हिट होता तो ये आउट ही होता, तालमेल ही नहीं यहाँ पर कोई। अब जावेद लाला बस अच्छी गेंद, टप्पा हल्की सी अंदर की ओर आई। यहाँ पर बल्लेबाज चाह रहे थे कि एम्पायर हाथ फैलाएं, लेकिन एम्पायर ने हाथ नहीं फैलाए और हल्की हल्की ठंड बढ़ती हुई स्कोर हुआ है ओवर पांचवा ओवर आउट। और ये जावेद लाला भी आउट। भारी पड़ती हुई बेलारी आगर पर चौथा झटका लगता हुआ खालिद, इरफान, जावेद और आजम।
एक दो तीन चौके दिखाकर आज हम और अब अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं ईशान। एक ईशान इंडिया के पास जो कि ईशान किशन, और एक ईशान आगर के पास जो कि ईशान। और हल्की हल्की छांव, हल्की हल्की धूप, कहीं धूप तो कभी छांव मैदान पर, और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चलती हुई, हल्की हल्की ठंड महसूस होती हुई, और इस मौसम में चलता हुआ ये आज का मजेदार मैच जो कि बेलारी और आगर मालवा के बीच खेला जा रहा है। और इसी बीच वसीम अपना रन पर तैयार है ईशान के लिए, और थोड़ा क्लोज बल्ला, फुल टॉस गेंद थी, एक ही रन से संतुष्ट होंगे। जी हाँ, एक ही रन मिलेगा। चौदहवा का ये मैच और अंतिम ओवर पावर प्ले का। इसी बीच अगली गेंद हल्के हाथों से, कोई फील्डर मौजूद नहीं उस साइड, लेकिन लेग स्लिप से अच्छी फील्ड वहां पर एक रन दौड़कर पूरा करेंगे। और बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर बेलारी की। एक विकेट आजम के नाम, 2 विकेट अज्जू के नाम, और 1 विकेट वसीम के नाम। फुलटॉस गेंद यहाँ पर घुमा के मार दिया है, साहिल नहीं पहुंच पाएंगे, काफी तेज शॉट यहाँ पर, और गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। और की समाप्ति स्कोर हुआ है भैया, स्कोर बना दे 32, 32 रन 5 ओवर, 4 विकेट के नुकसान पर। और पावर पे राजपाल अपना पहला, टीम का छठा ओवर लेकर सामना करेंगे नजरुल। फील्ड में थोड़ा परिवर्तन, हल्के हाथों से राजपाल ने अपने फोर्टों में फील्ड किया, और आज हम उस रन के पास 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे। अच्छी गेंद, रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ बनता हुआ स्कोर 33 रन। और 14 ओवर का ये मैच, जिसमें 2 बॉलर 4-4 ओवर डाल सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। खेल दिया है, अच्छी शॉट यहाँ पर, गेंद आ रही बाउंड लाइन की तरफ, देखना होगा। और 6 रन भैया, गेंद दे भैया, लगा बेहतरीन शॉट यहाँ पर, आगे की गेंद को घुमा के मारा, लगभग हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया, और गेंद ने टेक ऑफ किया। और दिल्ली के बूढ़ों के वहां खड़े थे, गेंद के लिए जा सकते थे, लेकिन बाबू भाई खड़े थे वहां पे, तो सीनियर खिलाड़ी को पहले मौका दिया। बेहतरीन हवा चलती हुई, अरे बाल पर कुछ समझा है, छक्का खाया, फिर कप्तान बालर के पास राजपाल के 2 गेंदों में अभी तक 7 रन आ चुके हैं। अच्छी बल्लेबाजी है यहाँ पर आगर मालवा के पास। ये बाहर की ओर निकली, बेहतरीन गेंद, सीधी गेंद को बाहर फेंका तो गेंद को कलाई के द्वारा टप्पा खाकर बाहर की ओर निकाला। हल्की हल्की ठंड बढ़ती हुई मैदान पर, फिर से कटर, अपील बहुत तगड़ी अपील यहाँ पर, देखना होगा। दोनों एम्पायर बीच में बात करेंगे। और नॉट आउट।
काफी बढ़िया अपील थी, काफी तेज अपील थी। यहाँ पर एम्पायर के ऊपर चढ़ गए थे लगभग, लेकिन कोई दबाव नहीं एम्पायर पर। पिछले 10 सीजन और अच्छी गेंद यहाँ पर खेलने का प्रयास, गेंद रोबेट का फिर कोई तालमेल नहीं, गेंद सीधी कीपर मोमिन के हाथ में। अच्छी फील्ड यहाँ पर कवर, लॉन्ग ऑन मिड विकेट और बीच अगली गेंद अगली गेंद वाइट बॉल, एम्पायर का इशारा वाइट बॉल। लाइन से बाहर मतलब वाइट, लाइन के ऊपर मतलब वाइट। हालांकि ये हरी है लेकिन वाइट कलर दी गई। और इस बीच अगली गेंद के लिए तैयार, खेल दिया क्या था फील्डर मौजूद आजम के रूप में। अच्छी फील्ड, वहां पर हल्की सी मिसफील्ड एक बार में गलत नहीं कर पाए, लेकिन कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। और स्कोर 40 रन, 6 ओवर समाप्त। यहाँ से 60 और हल्के हाथों से खेला, ऊपर से पीछे फील्डर मौजूद है, लेकिन देखना होगा रोक पाएंगे या नहीं। और 4 रन वसीम के दूसरे ओवर का स्वागत बाउंड्री के साथ। इंसान के कर्मों के अनुसार उसे सजा मिलती है। और वसीम अपनी अगली गेंद के लिए तैयार। इसी बीच अगली गेंद और बेहतरीन गेंद, घुमा के मारने का प्रयास, गेंद हो गया, कोई तालमेल नहीं। तो ओवरों का सामना लो, 6-7 रन कितने इनके? बस बना लेंगे रन। और इसी बीच अगली गेंद खेल दिया, गेंद हवा में, देखना होगा आउट। नजरूल आउट, 5वां झटका लगता हुआ अगर मालवा को नजरूल के रूप में। और अगले बल्लेबाज अल्पेश जो कि मैच को लेके आते थे पहले, लेकिन इस बार आगर मालवा की ओर से खेलने आए हैं। अच्छी गेंद यहाँ पर, और सफलता चौका पड़ा था, लेकिन अगली गेंद पर कोई रन नहीं। और उसकी अगली गेंद पर आउट हुए ईशान। अच्छी गेंद, कोई रन नहीं। तेज बॉल के हिसाब से खेल रहे हैं। और इसी बीच अगली गेंद खेल दिया है, पीछे फील्डर मौजूद साहिल के रूप में। हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट करेंगे। और स्कोर हुआ है बढ़ता हुआ, बताया भैया 45 रन। चौके के पीछे पंजा, पंजे के आगे चौका। इंग्लिश में बोले 45 और हिंदी में बोले 45। ओवर चल रहा है 7वां। मेरे को भी लग रहा था। हाँ भैया, ये गाड़ी हाँ हाँ
इम्तिहान हो गई थी इंतजार की, हार गए ना, बाहर उड़ा गया। और अब देखते हैं खेल जाए। साहिल मौजूद देखना होगा। अच्छा केस यहाँ पर हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया और हेलीकॉप्टर बाहर नहीं जा पाया, अंदर ही क्रैश। अच्छा खेल रहा था इसलिए। खालिद भाई गेंद यहाँ कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दे, एक पकड़ लेना भैया। अगली गेंद राजपाल की, और दिशा से भटके काफी क्लोज से निकली शायद गेंद। राजपाल ने अपने सर पर हाथ रखा। वाइड बॉल है तो कोई दिक्कत नहीं है, काफी क्लोज से गेंद निकली थी। और बेहतरीन गेंद बाहर की ओर निकली, अपील लेकिन मना किया एम्पायर ने। कोई दबाव नहीं एम्पायर के ऊपर। ऊपर से ट्राई कर दे, बल्ले के आगे डाल दे। इसी बीच अगली गेंद रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास, गेंद और बिट का तालमेल नहीं, हल्की सी मिस हुई कीपर से, मोमिन से, लेकिन कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर राजपाल के द्वारा देखने को मिल रही है। और डॉट अल्पेश नानी स्ट्राइक पर और इरफान स्ट्राइक पर। राजपाल की ये गेंद वाइड बॉल, एम्पायर का इशारा, काफी बाहर से फिर बाहर निकल गई गेंद। चोर की दाढ़ी में तिनका, और इसी बीच राजपाल चले अपनी अगली गेंद लेकर, और बेहतरीन थोड़े में रोका अपने। कैच हो सकता था, प्रयास भी अच्छा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा में कैच करना इतना आसान नहीं यहाँ पर। और गेंद उंगलियों पर आती है तो कैच हो सकता है, लेकिन हथेली के लगकर आती है तो एक हाथ से कैच देना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। हथेली के ऊपर मुमकिन तो है मगर मुश्किल है। इस बीच इरफान के लिए अपनी अगली गेंद राजपाल की, और ये भी कोई बेहतरीन गेंदबाजी समझ नहीं पा रहे इरफान। कभी सीधी गेंद, कभी आगे की, कभी टप्पा खाते बाहर। निश्चित तौर पर पिछली गेंद पर जो चौका बचाया था, काफी तेज चौका यहाँ पर, और लॉन्ग ऑफ लॉन्ग खिलाड़ी काफी वाइड खड़े हुए हैं। राजपाल की अगली गेंद, सामना करेंगे इरफान, और फिर बेहतरीन गेंद। ओवर की समाप्ति 2 वाइड इस ओवर में, और स्कोर 43 रन, 47। 8 ओवर समाप्त, यानी अब यहाँ से 6 ओवर बचे हैं, और अल्पेश करेंगे वसीम का सामना। अगली गेंद अच्छी गेंद, और हवाई चलती हुई ठंड मैदान पर, ठंडी लहर शीत लहर जैसी चलती हुई अगली गेंद, और बेहतरीन गेंद, वाइड बॉल, एम्पायर का इशारा, एम्पायर चेंज, बंटी वर्मा, विशाल वर्मा की जगह बंटी वर्मा एम्पायर। और ठंड चलती हुई इसी बीच अगली गेंद खेल दिया, गेंद हवा में, देखना होगा कौन जाएगा। 2 खिलाड़ी नीचे, और रसीम भाई का अच्छा कैच, अल्पेश बिना खाता खोले आउट। 7वां विकेट गिरता हुआ आगर मालवा को, और बेलारी हावी, आगर मालवा के ऊपर बेलारी हावी हो चुकी है। अभी तक हाईएस्ट स्कोर जो बनाया है 14 रन जो जावेद के बल्ले से निकले, जिसमें 3 चौके थे। 14 के ऊपर
मात्र एक ही बल्लेबाज ऐसा है जो 10 का आंकड़ा पार कर पाया है, या नहीं तो बाकी तो 2, 4, 4, 7 रन बनाकर आउट हुए और 0 पर अल्पेश आउट हुए। खाता भी नहीं खुला अल्पेश का। और पानी भैया पटवा जी, पानी ले जाए भैया, बोलना पड़ेगा। वर्सेस का निशान के बीच चला जाएगा क्योंकि दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इसी बीच आगे आकर घुमा के मारने का प्रयास। गेंद और बैट का कोई तालमेल नहीं, सीधे कीपर मोमिन के हाथ में, कोई रन नहीं। स्कोर 48 रन। इस मैच में अगले ओवर में या अभी ले आओ भैया। और अगले बल्लेबाज का नाम बता दे भैया। ये अवरो कर देगा नहीं। और इसी बीच अगली गेंद, अच्छी गेंद, फिर गेंद और का तालमेल नहीं, समझ ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पर इरफान और बेलारी हावी होती हुई आगर मालवा के ऊपर। अगर 1-2 लंबे लंबे शॉट देखने को नहीं मिले तो आप धीरे धीरे मैच से दूर जाते जाएंगे। हर ओवर में कम से कम एक शॉट देखने को मिलना चाहिए ताकि आपको लगे कि हाँ अभी तो है भैया हम। और विशाल जहाँ का भी कमेंट्री बॉक्स में आए। और इसी बीच अगली गेंद और फिर ओवर की समाप्ति, फिर कोई मौका नहीं और ओवर समाप्त। ओवर हुए हैं भैया 9, यहाँ से 5 ओवर शेष। और इसी बीच अगली गेंद और सोनू ने उठा के मारा है नीचे। आज मौजूद देखना होगा। अच्छा के सोनू आए, सोनू गए और 8वां विकेट गिरता हुआ आगर मालवा का बेलारी पूरी तरह से हावी। अब तो कोई चमत्कार जो इरफान अच्छे लंबे लंबे शॉट मारते उन्हीं के बल्ले से हो सकता है। और अगले बल्लेबाज का नाम बता दें। अभिषेक विकेट गिरता हुआ और उससे आपका 10वें नंबर का खिलाड़ी भी आपको बाहर निकालना पड़ा है, मैदान में भेजना पड़ा है। नहीं, इसके बाद थोड़े 8 विकेट गिर चुके हैं और इरफान और अभिषेक क्रीज पर, इरफान स्ट्राइक पर। और अगली गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी शॉट, यहाँ पर फील्डर पीछे मौजूद है बना और दूसरा रन निकल चुके हैं। मिस फील्डिंग और नॉट आउट। एम्पायर का इशारा, हल्की सी अपील। एम्पायर आउट है, आउट है, आउट है। एम्पायर ने नकार दिया, नॉट आउट है, नॉट आउट है, नॉट आउट है। और 1 रन और 50 पूरे। आगर मालवा के 50 रन पूरे। और इसी बीच अगली गेंद और ये भैया 1 रन तो चुरा ही लिया। 1 रन और ये 10वां चल रहा है भैया। 10वां ओवर 51 रन हो चुके हैं। और मोमिन कुछ समझाते हुए बोल रहे हैं मारने जैसी गेंद दो, खड़ी हो जाएगी तो विकेट मिल जाएगा। और इसी बीच राजपाल अपने रन पर तैयार। बॉल कितनी हुई था? 4 बॉल, विकेट, डॉट, 2 रन और सिंगल। 4 बॉल, 1 डॉट निकली, 1 विकेट आया, 1 पे दुर्रा, 1 पे सिंगल। अगली गेंद, फील्डर पीछे मौजूद, अच्छा झटका
बचता हुआ अगर मालवा को अब तो खुदा गवाह हो गया भैया, आखिरी विकेट आ चुका है। आपको लगा नहीं था कि सारे बल्लेबाजों का नंबर आएगा, लेकिन खुशी की सबकी बची है और ये अच्छे फील्डिंग कर रहा था ये। और बल्लेबाज का नाम बता दें, अभिषेक भी पहली गेंद पर आउट होकर वापस पवेलियन में। बल्लेबाज का नाम बता दे भैया, अभिषेक भैया। अरे ये इसके बल्ले भी दे रहे, खेल दिया है, साहिल मौजूद, देखना होगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर साहिल की, एक रन दौड़कर पूरा किया और अच्छा थ्रो सीधे कीपर के हाथ में। हाँ साहिल भाई, बल्लेबाज का नाम बता दो थोड़ा पूछ के। लाला लाला सही बात है, सही है, सही है। और अजू अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार। अगली गेंद वाइट बॉल, एम्पायर का इशारा। इस बीच अगली गेंद खेल दिया है, आखिरी विकेट है, देखना होगा साहिल पहुंच जाएंगे और अगर थोड़ा सा जल्दी निकल जाता है रन आउट का चांस है। हाथ में नहीं आई गेंद भैया, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? केज पर गए थे, अच्छा प्रयास है यहाँ पर साहिल का, लेकिन पहुंच नहीं पाए। अगर डाइव मारते तो हो सकता था, लेकिन आगे जो डाइव मारना बहुत ही मुश्किल है और फिर छोड़ दिया। रन आउट का मौका था, जो के हाथ में गेंद नहीं आई, गेंद हाथ में छिटकी और एक रन दौड़कर दो रन दौड़कर पूरा किया। और अगली गेंद और एच फील्डर पीछे मौजूद। दोनों टीमों के कप्तान सुमाश्रा और गांधी साहब के कप्तान दोनों ही तैयार रहे। चार है क्या भैया? चार रहा नहीं है भैया, चार। कितने रन? 2 रन। आधी पिच में इसको बढ़ता हुआ 57 रन, 57 रन, सॉरी कैमरे की जीबान फिसल चुकी है। 57 रन चला गया था वहां से रिटर्न भेजा। इस बीच अरे 2-3 छक्के पड़ जाए ना अभी तो इधर में पूरा। अगली गेंद खेल दिया है, बेहतरीन छक्का, लंबा छक्का और गेंद फ्यूचर में नई गेंद आपको दी जाएगी। खान अगली गेंद आगे आकर घुमा के मारने का प्रयास। खुद तोड़ेगा इसको, कराना फिर रन आउट कराएगा। टूट चला भारत का। इस बीच अगली गेंद खेल दिया है, 6 रन के लिए गेंद ने बाउंड्री से बाहर। ओवर की समाप्ति, अज्जू के 2 छक्के और अब देखने को मिले 2 छक्के और स्कोर 69। 69 रन आगर के उम्मीद इरफान, जो कि वापस उम्मीद ले आए हैं इन 2 छक्कों के साथ अपनी टीम के लिए। और ओवर हो चुके हैं 11, 3 ओवर शेष, यानी 18 गेंद और रन बनाने हैं। चलिए थोड़ा सा
3 ओवर में 41 रनों की आवश्यकता। नहीं भैया चलो घर। 2 छक्के आपको लेकर आ गए हैं। अगर ऐसे ही 1 छक्के और सही है वाह, खिलाड़ी तो लग रहा है। चाहते हैं तो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आपकी गेम अवल निपट जाएगा हाँ। इसके स्टम्प उखड़ जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, सिंगल देता तो बढ़िया। रनिंग भी कर पाता है। समझ नहीं पड़ जाए गेंद का, ये बीच में उठेगा भी रिटायर्ड आउट ले जाना वो पड़ेगा। बॉलर बहुत खतरनाक है सामने। लाला भैया ये क्या है, रन आउट होने का मौका। नॉट आउट, अंपायर का इशारा। रचनात्मक शॉट पल्लू को खेलने का प्रयास करने पर आई भी में फील्डर मौजूद था। बराबर तोड़ के एकदम पूरा किया कि आइए मुझे आने दीजिए। देख ली कि गाड़ी खड़ी हुआ फील्डर के दे लो यार। और देखते हैं इसका राजपाल बोलने के नहीं क्योंकि इसके कहाँ जाके खड़ा था अभी? लाला नानी स्ट्राइक पर, इरफान स्ट्राइक पर। राजपाल चले इरफान के लिए अपनी अगली गेंद लेकर खेल दिया। आगर मालवा अलर्ट, और आगर मालवा की टीम में खुशी की लहर। सबसे बैटिंग और बेलारी में